Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is today's is very important topic, that is cell division. So basically, we discuss about what is cell division and what are the cell organelles that involve in the cell division and the significance of cell division. So these are the some topics that should be covered in this lesson, right? I hope you will enjoy this video. Now let's start with the cell division. As you see, that is the definition of cell division, how we define cell division. As you see, cell division, that is the active process by which a mother cells duplicate itself to give rise to daughter cells. Okay, it is this process is called सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन कैसा प्रोसेस है? सेल डिवीजन एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब हमेशा होता रहता है, जिसमें क्या होते हैं कि एक अगर मदर सेल्स है वो डिवाइड होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं. टू मदर सेल्स इक्वली डिवाइड होते हैं इन टू डॉटर सेल्स. इक्वली डिवाइड मतलब या डुप्लीकेट मतलब सपोज जैसे आप ये देख रहे हो, तो ये एक मदर सेल्स है और यहाँ पे देख रहे हो कि इतना सारा प्रोसेस, इतने सारे स्टेप्स के बाद ये दो डॉटर सेल्स में, दीज आर डॉटर सेल्स, दीज टू आर डॉटर सेल्स, वेयर आर दिस इज ए मदर सेल्स. So when the process through which a mother cells duplicate itself, right, duplicates itself to give rise to daughter cells, it is called cell division. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मदर सेल्स में जितने सारे ऑर्गेनल्स हैं या जितने सारे जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उन दो डॉटर सेल्स में सेम वही पार्ट रहेंगे. ठीक है, जैसे मान लो आप एक जेरोक्स कराते हो, ठीक है, तो ज़ेरोक्स जब कराते हो तो ओरिजिनल में जो जो लिखा रहता है, जहाँ पे कटा हुआ है, जहाँ पे रॉन्ग है, जहाँ पे कुछ पैचेस हैं, तो जेरोक्स करते हो तो क्या हो जाता है, ओरिजिनल हू बहू वही हो जाता है. तो दैट इज़ ऑल्सो, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो हैपन इन द सेल डिवीजन. तो बेसिकली सेल डिवीजन में क्या होता है, अ मदर सेल डुप्लीकेट इट्सेल्फ टू गिव राइज टू डॉटर सेल्स. मतलब एक मदर सेल से दो मदर सेल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं, राइट. तो एज यू सी, ये प्रोसेस जो है हमारा, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जहाँ पे एक मदर सेल्स टू डॉटर सेल्स में डुप्लीकेट होते हैं इटसेल्फ. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन प्रोसेस को पढ़ने से पहले कौन कौन से सेल, इस सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स हैं, देखते हैं क्या क्या है. लेट्स सी. सो here you see the name and the role of the cell organelles that taking part in the cell division. तो सेल डिवीजन में सेल ऑर्गेनल के कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स सी. नॉट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, आप लोग जानते हो एक अगर सेल है, सेल के अंदर जितने सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो, वैक्यूल्स हो, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, बहुत सारे ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. तो नॉट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स टेकिंग पार्ट इन द सेल डिवीजन, बट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट cell organelles that play significant role in the cell division we discuss about here, right. So as you see, that is that is the nucleus. Number one, nucleus, centrosome, mitotubules, ribosomes and mitochondria. These are the important cell organelles that take participate in cell division, right. cell division, okay. तो अब इनके बारे में हम डिटेल्स में बात करें कि न्यूक्लियस क्या पार्ट कौन सा प्ले रोल करता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमेयर. ठीक है, तो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट द रोल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन सेल डिवीजन. तो पहले जैसे आप लोग देख लो, फर्स्ट वन इज दैट न्यूक्लियस. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियस. सो एज यू सी, न्यूक्लियस, इट इज़ द लार्जेस्ट
सेल ऑर्गेनल्स। अगर सेल में जितने सारे ऑर्गेनल्स हैं उसमें कंपैरिजन किया जाए तो जो न्यूक्लियस है जो सेंटर में रहता है वो सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट, स्पेलिंग में थोड़ा सा रॉन्ग है, लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। इट इज़ ए लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स वेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, यहीं पे, ठीक है। मतलब ये देखो, आपको बता दूं कि ये सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, लेकिन उसे हम क्रोमोसोम नहीं कहते हैं, उस समय हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क्स, मतलब धागे के समान पतले पतले ऐसे धागे के समान ये अगर है तो इसके अंदर आपको पतले पतले धागे के समान नेटवर्क जाल की तरह आपको दिखाई देंगे, ठीक है, न्यूक्लियस। तो वो उसे उस समय हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं क्रोमैटिन के फॉर्म में, राइट, दैट इज इन द इंटरफेज। ये सब पढ़ेंगे, ये सेल डिवीजन का फेजेस है। नाउ व्हेन ए सेल इज फुली मैच्योर्ड, जब सेल डेवलप करता है और मैच्योर हो जाता है, द न्यूक्लियस इनिशिएट द डिवीजन, तो सेल डिवीजन का जो स्टार्टिंग होता है इसी न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, राइट। तो द इनिशिएटेड सेल डिवीजन, these chromosome present in the nucleus in the form of chromatin network will be first divided into chromatids। तो सबसे पहले ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क हैं, जो धागे के सामान रहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो सबसे पहले फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क विल बी द फर्स्ट डिवाइडेड, वो पहले सबसे पहले डिवाइड होते हैं इनटू क्रोमैटिड्स, वो क्रोमैटिड्स में डिवाइड होते हैं। हम लोग पढ़े थे क्रोमैटिड्स क्या है, एंड देन सेपरेटेड क्रोमोसोम्स विल बी फॉर्म्ड थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। सो वी कैन से न्यूक्लियस इज ऑल्सो द साइट ऑफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, और इसी की वजह से क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, राइट। तो न्यूक्लियस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आई मीन सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, और क्रोमोसोम का डिवीजन स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा न्यूक्लियस का रोल इन द सेल डिवीजन। नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूबुल्स। ये दोनों एक साथ रहते हैं, right, centrosome and microtubules. During the cell division, a diamond shaped structure is formed in the middle of the cell, यानी अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है। इस तरह से आपको ये सेल, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर आपको इस डायमंड शेप में देखने को मिलेगा, इसकी बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग टू द डायमंड शेप। सो डायमंड शेप बनानी है, इमेजिन करो, तो न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अ डायमंड शेप स्ट्रक्चर इज फॉर्म इन द मिडिल ऑफ द सेल कॉल्ड स्पाइंडल, जिसे हम स्पाइंडल कहते हैं। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रोसोम एंड द माइक्रोट्यूबुल्स एंड सेंट्रोसोम मिलके इस ये जो डायमंड शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो बनाते हैं। स्पाइंडल ये करता क्या है, तो स्पाइंडल इज हेल्प इन एनाफेज मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये एनाफेज मूवमेंट क्या होता है, एनाफेज मूवमेंट क्या होता है, दैट इज क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और पुश्ड अवॉर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है। ये सेल के ऊपर, एक ऊपर की तरफ चले जाते हैं, एक नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे, मतलब ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और तब न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस फ्यूज होके एक ऊपर की तरफ चला जाता है, एक नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस मूवमेंट को कहा जाता है द एनाफेज मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि ये स्टेज एनाफेज में होता है ऐसा मूवमेंट, इसीलिए इसे एनाफेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, हर स्टेप को पढ़ेंगे, पर समझिए सिर्फ यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द एनिमल स्पाइंडल इज कॉल्ड सेंट्रिक स्पाइंडल और एसेंट्रल स्पाइंडल, वाइल इन द प्लांट सेल इट इज कॉल्ड एसेंट्रिक और एनास्ट्रल स्पाइंडल। तो 2 तरह के स्पाइंडल होते हैं, एक एनिमल सेल्स में पाया जाता है जिसका नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, सेंट्रिक या फिर एस्ट्रल स्पाइंडल, यानी जो एनिमल सेल में पाया जाता है, जबकि
प्लांट सेल में जो इस तरह का डायमंड शेप का स्पाइंडल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एसेंट्रिक और एनास्ट्रल स्पाइंडल कहते हैं। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ एनिमल स्पाइंडल और plant cell spindle. Okay, now we move to the third part, that ribosomes. So ribosomes का क्या पार्ट है, तो it is the cell organelles responsible for protein synthesis. तो ये सेल ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार रहता है। इसका काम रहता है या इसकी जिम्मेदारी रहती है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करे, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, जो पूरा कौन करता है, राइबोसोम सिंथेसिस करता है, जो सेल डिवीजन में काम लगता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हो, लाइक ट्यूबुलिन्स फॉर स्पाइंडल फाइबर, एंजाइम प्रोटीन एक्सेट्रा, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, all these are synthesized by ribosomes. तो as you see, there are the two protein, that is spindle fiber के लिए, एंजाइम प्रोटीन के लिए, ये सब जो हैं these are the protein synthesized by the ribosomes for cell divisions. Now last one, that is mitochondria. आप लोग जानते हो, पहले पढ़ चुके हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का। तो यहाँ भी देयर आर लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस चलते रहते हैं। ठीक है, तो उस मेटाबॉलिक फंक्शंस को एक्टिव रखने के लिए, ताकि वो फंक्शन होता रहे, उसके लिए रिक्वायर चाहिए, क्या चाहिए, उसके एनर्जी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी सिंपल से हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रोवाइड होता है। राइट, सो दीज आर द सम कंपोनेंट और सेल ऑर्गेनल्स दैट टेक पार्ट इन द सेल डिविजन्स। नाउ अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो सोचो क्या होता है। तो पहले देखते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट वन, दैट इज ग्रोथ, राइट। सेकेंड वन, रिप्रोडक्शन। थर्ड वन, रिपेयर। फोर्थ वन, हीलिंग। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ, अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो सोचो ग्रोथ कैसे होता है ना। चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका ग्रोथ होता है, right? So this is possible only for cell division. So by repeating cell divisions, number of cells in multicellular organism increase, which result into overall growth and development of organs and the body of the organisms. ठीक है, तो हमारे ऑर्गन है, हमारे इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन जो भी हैं, उसका डेवलपमेंट, ठीक है, जो होता है वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। दैट इज़ अ रिपीटेड सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जो ऑर्गन का ग्रोथ या मसल्स का जो भी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, डेवलपमेंट या ग्रोथ देखने को मिलता है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय द सेल डिवीजन, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल डिवीजन। नाउ सेकेंड वन, रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे स्पेशली unicellular organism like protozoa, yeast, bacteria, etc. These are reproduced by the process of cell division. उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिसेलुलर के लिए। थर्ड, रिपेयर। बाय द सेल डिवीजन ओल्ड डिकेइंग डेड सेल्स आर रिप्लेसेस बाय द न्यू वन। इसका मतलब क्या होगा कि रिपेयर, जब बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अपनी आयु खो देते हैं, ठीक है, मैच्योर होने के बाद वो अपनी आयु खो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, फिर भी वो हमारे ऑर्गन्स में या टिश्यू में कहो कि वो बने रहते हैं, तो उसको हटा के, ठीक है, उसको रिप्लेस करता है नया सेल, उसको वो हट जाता है और उसके जगह पे नए सेल रिप्लेस हो जाते हैं, जिससे हमारा बॉडी तंदुरुस्त रहता है, राइट। सो दैट इज़ द रिपेयर एंड द हीलिंग ऑफ द वुंड्स। तो बहुत समय हम लोग के साथ हुआ है, बहुत से कट लग जाते हैं, ठीक है, चोट लग जाता है ना, जल जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है और वहाँ पे फिर से वो स्किन आ जाती है,
राइट, आता है ना। तो दिस इज ओनली पॉसिबल बाय द सेल डिवीजन। इट इज़ हेल्पिंग इन द हीलिंग ऑफ द वुंड्स ऑल्सो। सो आप सोच सकते हो कि इतना सारा इम्पॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है सेल डिवीजन का, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं कुछ नई बातें, नई जानकारी आप लोगों को दे सका हूँगा। सो stay tuned with us for some kinds of such type of video, and thank you for the watching. See you.